आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के लिए दूसरी किस्त को लेकर लगातार सवाल आ रहे हैं कि आखिर दूसरी किस्त का पैसा कब आएगा और दूसरी किस्त के रूप में कितने रुपए मिलेंगे। अगर आपको भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पहली किस्त मिल चुकी है और आप दूसरी किस्त का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही खास है। सबसे पहले आपको बता दें, अभी उत्तर प्रदेश के सभी लाभार्थियों के लिए दूसरे किस्त की कोई निश्चित तारीख आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है कि हाँ, कि घोषणा की गई हो कि हाँ मतलब 20 जुलाई को या 30 जुलाई को या 1 अगस्त को या 20 अगस्त को दूसरी किस्त ट्रांसफर की जाएगी। ऐसी कोई सरकारी घोषणा अभी तक नहीं हुई है, यानी ऐसा कोई सरकारी आदेश नहीं मिला है कि इस तारीख को यूपी के सभी लाभार्थियों के खाते में दूसरी किस्त भेज दी जाएगी। हालांकि अब बात करते हैं दूसरी किस्त रूप में कितने रुपए मिलते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सामान्य क्षेत्र में पक्का मकान बनाने के लिए कुल 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं। और इसके अलावा जैसे कि समतली क्षेत्र के लोगों को 1,20,000 मिलते हैं और पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को 1,30,000 मिलते हैं। 10,000 सॉरी उसमें ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र जैसे कि वहाँ की ज़मीनें ऊबड़-खाबड़ हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर पैसा ज़्यादा मिलता है 10,000 रुपए। बाकी 1,20,000 रुपए मिलता है, टोटल राशि की बात कर रहे हैं। बल्कि मकान के निर्माण की प्रगति के अनुसार अलग-अलग किस्तों में दी जाती है पैसा। और दूसरी किस्त की राशि जो है लाभार्थी के मकान के निर्माण स्तर, सरकारी रिकॉर्ड में अपडेट संबंधित विभाग की किस्त व्यवस्था के अनुसार जारी होती है। इसलिए सभी लाभार्थी के खाते में दूसरी किस्त की बिल्कुल समान राशि या एक ही तारीख को पैसा आ जाए, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। कभी-कभी क्या होता है, सरकार मतलब कि कभी-कभी पैसा ट्रांसफ़र कर देती है एक साथ में ही सभी लाभार्थियों के खाते में, तो लोगों को लगता है कि उनके खाते में आ गया, हमारे खाते में तो आया ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, सभी लाभार्थियों के खाते में एक साथ नहीं इसमें जाता है और हर राज्यों में अलग-अलग समय पे अलग-अलग तारीखों को ये राशि ट्रांसफ़र की जाती है। और ट्रांसफ़र भी इसलिए की जाती है, देखिए उसमें भी सिस्टम है एक ना, एक नियम उसमें ये भी है कि जब पहली किस्त का पैसा आपका आ जाता है, निर्माण कार्य आपने शुरू कर दिया, फ़ोटो वगैरह खींच करके भेज दिया, जियो टैगिंग वगैरह हो गई है, सारा काम कंप्लीट हो गया है, पैसा तभी दूसरा आपका ट्रांसफ़र होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आपका पहला किस्त अभी आ जाए 1 तारीख को और कुछ लोगों का मतलब कि 2 तारीख को दूसरी किस्त आने वाली है, तो आपकी भी 2 तारीख को दूसरी किस्त आ जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपकी पहली किस्त अभी 1 तारीख को आई है, तो आपका जब मकान निर्माण हो जाएगा, जियो टैगिंग हो जाएगी, उसके बाद ही मतलब कि पैसा आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा आगे का। इसके अलावा बात करें, अगर आपको पहली किस्त मिल चुकी है, दूसरी किस्त नहीं मिली है, तो अपने ग्राम पंचायत, ग्राम विकास अधिकारी या ब्लॉक कार्यालय से भी पता कर सकते हैं इसके लिए। आपके मकान की जियो टैगिंग और निर्माण प्रगति का सत्यापन हुआ है या नहीं। ध्यान रखें कि सोशल मीडिया पर दूसरी किस्त की तारीख, राशि को लेकर कई तरह की खबरें भी चलती रहती हैं। इसलिए जब तक सरकार का अधिकारिक कोई आदेश या सूचना ना आए, तो निश्चित तारीख या निश्चित राशि पर भरोसा ना करें। और यहाँ पर हम आपको ये भी बता देना चाहेंगे कि कितना पैसा इसमें सरकार देती है। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें या फिर अन्य राज्यों की बात करें, देखिए हर राज्यों में ना अलग-अलग किस्तें दी जाती है। जैसे किस्त तो 3 ही मिलती है, पहली, दूसरी, तीसरी किस्त ही मिलती है, यानी कि 3 किस्तों के रूप में 1,20,000 रुपए सरकार ट्रांसफ़र करती है। हालाँकि बात करें यहाँ पर कि 30,000 आई है तो अगले की भी 30,000 ही आए, ऐसा नहीं है। हर राज्यों में नियम अलग-अलग हैं, हो सकता है जिलों के भी नियम अलग-अलग हों, लेकिन ज़्यादातर राज्यों पर निर्भर करता है कि 40-40 हज़ार करके भी किस्त आती है। जैसे पहली किस्त के रूप में 40,000, दूसरी किस्त में 40,000, तीसरी किस्त में भी 40,000, ठीक है। कुल मिलाकर के टोटल तो आपको उतने पैसे मिलने ही मिलने हैं। कभी-कभी कुछ राज्यों में ऐसा भी होता है, पहली किस्त के रूप में केवल 15,000 ही मिलते हैं। कुछ राज्यों में ऐसा होता है, पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपए मिलते हैं। कुछ राज्यों में ऐसा होता है कि पहली किस्त के रूप में उनको 20,000 या 25,000 रुपए दिए जाते हैं। ऐसा-ऐसा होता है, ठीक है। इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाकी आपके यहाँ जिस हिसाब से पहली किस्त आई है, मान लीजिए आपके यहाँ पहली किस्त 40,000 आई है, तो दूसरी किस्त भी आपकी 40,000 ही आएगी, ठीक है। और तीसरी किस्त भी 40,000 ही आएगी। 50,000 आई है, तो उसी अनुसार आपका पैसा मिलेगा। हो सकता है दूसरी किस्त 30-40,000 मिले, फिर आगे का पैसा मिले, कुछ इस अनुसार। टोटल तो आपको उतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए
ये भी हम आपको बता दें कि पीएम आवास योजना ग्रामीण में उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों को कुल 1,20,000 की सहायता मिलती है। यह राशि अलग-अलग किस्तों में होती है, निर्माण की प्रगति के आधार पर जारी की जाती है। यानी कि आपका जब पहला किस्त ट्रांसफ़र हो जाता है, जब मान लीजिए 1 तारीख को पहला किस्त ट्रांसफ़र हो गया, पैसा निकालिए, निर्माण कार्य शुरू कर दीजिए जल्द से जल्द। जितने भी दिन में निर्माण कार्य होता है और उतने पैसे में फिर आपको फ़ोटो खींचनी है, भेजनी है, जियो टैगिंग वगैरह हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरी किस्त आ जाएगी कुछ ही दिनों में, ज़्यादा समय नहीं लगता है। जियो टैगिंग होने के करीब 15 दिन से ज़्यादा तो नहीं लगता है मेरे ख़्याल से, क्योंकि हमारे इधर भी बहुत सारे आवास स्वीकृत हुए हैं, बहुत सारे लोगों को आवास का लाभ मिला है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और कुछ गाँव तो ऐसे हैं, लोहिया आवास जो था पहले, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा आवास उपलब्ध कराए गए थे। लोहिया आवास में हर एक व्यक्ति को यहाँ पर आवास मिला हुआ है, ज़्यादातर गाँव में, है ना? तो आपको हम यही बताना चाहेंगे कि निर्माण कार्य जब भी आपका कंप्लीट हो जाए, जियो टैगिंग वगैरह आप करके भेजिए। उसके बाद आपका दूसरा किस्त 15 से 20 दिन से ज़्यादा नहीं लगता। ये नहीं लगता कि 1 महीने लगते हैं, कम, हम तो 20 दिन ज़्यादा बता दिए आपको। 15 दिन में कम से कम आपका दूसरा किस्त ट्रांसफ़र हो जाता है। ज़रूरी नहीं है जब सबका पैसा ट्रांसफ़र हो तभी आपका भी हो, लेकिन जैसे ही आपकी जियो टैगिंग होती है, जाँच होगी, उसके बाद दूसरी किस्त ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसलिए परेशान ना हों पहली किस्त आने के बाद। फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप अपने ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव इनसे संपर्क करें, ब्लॉक से संपर्क करें, ठीक है? और ग्राम विकास अधिकारी से संपर्क करें। जियो टैगिंग और निर्माण प्रगति का सत्यापन अगर नहीं हुआ है तो ज़रूर करवा लें। तो कुछ इस हिसाब से दूसरी किस्त आती है, इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका भी कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।